मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली वरिदम। नियम सारजी परमागम के स्वाध्याय के क्रम में चलते हुए अंतिम अधिकार शुद्धोपयोग अधिकार और उसकी अंतिम गाथा 187 उसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। उसके उपरांत 4 कलश और उस गाथा पर मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने कहे हैं, उनकी भी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे जैसे क्रम में आएगा। अभी जो सीडी सुन रहे थे वो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सारजी परमागम का उसकी 10 गाथाएं और उसका भावार्थ। तो भावार्थ के दूसरे अंश पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान चल रहा था। कल जो अपनी बात चली थी कि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, ज्ञान स्वभाव है ना, तो यह ज्ञान का जो स्वभाव है वह ज्ञान स्वयं को जानता परिणमता है। तो पर के कारण नहीं जानता, पर को नहीं जानता। तो पर को नहीं जानता तो कहा पर को जानना कहना व्यवहार है। पर संबंधी परिणमित अपने ज्ञान परिणाम को ही जानता है और वह जानना भी उसका स्वयं में स्वयं से स्वयं की सामर्थ्य से होता है। फिर ये चर्चा भी थी कल ही, वो आज भी आगे बढ़ी कि जानता हुआ ज्ञान विचित्र प्रकार के ज्ञेयों को जानते हुए उसमें किंचित भी विकार उत्पन्न नहीं होता कि जैसे दीपक के सामने अनेक प्रकार के घटपट आदि हों और उनका परिणमन भी हो विचित्र प्रकार का, तो भी दीपक को किंचित विक्रिया नाम विकार उत्पन्न नहीं होता। इसमें अपन 409 नंबर का पेज है, यहाँ से देखते हैं, बीच का पैराग्राफ है। देखो, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। वस्तु नाम आत्मा, आत्मा का ज्ञान स्वभाव ऐसा ही स्वभाव है कि आत्मा सिवाय पर चीज समीप में शरीर बदले अथवा के सामने वाले का शरीर बदले, यानी अपने शरीर में कोई प्रकार का परिवर्तन होता हो अथवा सामने वाले के शरीर में कोई प्रकार का परिवर्तन बदलावट होती हो, तो भी वह बदलती हुई चीज इस ज्ञान को बदला सके, एक बात, और विकार करा सके ऐसा नहीं है। 2 बातें आ गई इसमें।
एक तो सामने रहे हुए ज्ञेय पदार्थ, तो समीप में रहा हुआ ये अपना ही शरीर, इसकी बदलती हुई अवस्थाएं, और सामने वाले का शरीर या सामने रहे हुए अनेक प्रकार के ज्ञेय पदार्थ, वे बदलें तो भी वे बदलती हुई वस्तुएं इस ज्ञान के परिणाम को बदला सकें ऐसा नहीं, और इसको विकार करा सकें ऐसा नहीं। कहते हैं गुरुदेव, ओ हो सिद्धांत तो बहुत सादा है, सरल है, सीधा है, किंतु इसका मायना यानी इसका जो अर्थ, इसका जो भाव है वह बहुत गहरा है, गंभीर है। तीन बातें हुई, ये एक साथ होती हुई घटना है। एक साथ सामने वाली ज्ञेय चीज में होता हुआ परिणाम परिणमन से बदलावट, इधर ज्ञान की परिणति में उस संबंधी ज्ञान का परिणमन, और उसमें अच्छा बुरा मानकर होता हुआ राग द्वेष विकार। तीन बातें हैं, एक साथ हैं, एक साथ हैं। छद्मस्त को इस प्रकार से यह तीन कार्य स्वतः अपने अपने से घटित होते हैं। पहले अपने को विचार कर लेते हैं कि तीन कौन कौन से काम, कि एक तो ज्ञेयों के परिणमन से बदलती हुई उनकी अवस्था, कोई ज्ञेय हो, नज़दीक का अपना शरीर हो, दूसरे का शरीर हो, सामने रही हुई कोई भी वस्तु पुस्तक कुछ भी हो, उनका परिणमन से बदलता हुआ परिणाम, भाव, अवस्था, हालत, और अपने ज्ञान की दशा का परिणमन, और उस समय उत्पन्न होता हुआ राग द्वेष रूपी विकार, ये एक साथ है, लेकिन एक दूसरे से यह निरपेक्ष है। ज्ञेय से निरपेक्ष ज्ञान है, और राग द्वेष भी ज्ञेयों से भी निरपेक्ष है, ज्ञान से भी निरपेक्ष है। ये गुरुदेव कहना चाहते हैं कि सिद्धांत तो साधारण है, सामान्य भाषा में है, लेकिन इसका अर्थ, इसका भाव गहरा है। कैसा गहरा है कि यह स्वाधीनता की पराकाष्ठा की बात है। जैन शासन में जो वस्तु स्वरूप प्रतिपादित किया गया है उसमें स्वाधीनता की पराकाष्ठा है, तो वह स्वाधीनता को कहता हुआ ये भाव है। इतनी सी बात है। 10 गाथाओं में कही बात, उसको भी अपन आगे दोबारा देखेंगे भावार्थकार के क्या उसमें उन्होंने स्पष्टीकरण किया, और गुरुदेव श्री ने फरमाया है उसका स्पष्टीकरण। देखो, 3 चीज़ें हैं, ज्ञेयों का परिवर्तन, ज्ञान की दशा, और उत्पन्न होता हुआ राग द्वेष। तो ज्ञान अब अपन अपने स्वभाव की, 3 हैं, 3 बनी रहने दो, अपन अपने स्वभाव की तरफ आते हैं। ये वस्तु का, मुझ ज्ञायक भगवान का ज्ञान स्वभाव का स्वभाव ही ऐसा है। कैसा है कि ज्ञेय के कारण मुझे ज्ञान होता नहीं, और ज्ञान के कारण राग द्वेष होता नहीं। राग द्वेष स्वाधीन पने और ज्ञान की अवस्था स्वाधीन पने और ज्ञेयों का परिणमन स्वाधीन पने इस जगत में होता है, लेकिन अज्ञान के वश यह जीव इनकी स्वाधीनता को और अपनी स्वाधीनता को स्वीकार न करता हुआ ये स्वयं पराधीन होता है। अनादि से पराधीन बना है कि नहीं इसको, तो ये स्वयं पराधीन होता है। देखो आगे कहते हैं गुरुदेव, कहते हैं कि भगवान आत्मा इसके नज़दीक में हलवा हो
या कि मैसूर पाक आया तो भी वह जानता है, और मैसूर पाक नज़दीक आया और मुंह में पड़ा माने मुंह के अंदर गया, इसलिए वह मैसूर पाक राग उत्पन्न कराता है, ऐसा नहीं है। वो मैसूर पाक राग उत्पन्न करा दे अथवा उसमें कोई कंकड़ पड़ा हुआ हो वो द्वेष उत्पन्न करा दे, ऐसा नहीं। मैसूब समझते हो, मैसूब नाम मैसूब पाक, ये मुंह में पड़ा इसलिए इसको राग उपजाता है, ऐसा नहीं है। बहुत संक्षेप में समा दिया है। लो, इतनी संक्षिप्त चर्चा कहकर सच कहें तो जिन शासन का सार समा दिया है। भाई जिन शासन का सार क्या है कि जिन शासन का सारभूत भाव ये है कि जगत में अणु अणु स्वाधीन है, स्वाधीन पने परिणमता है, उसकी द्रव्य गुण रूपी सत्ता भी स्वाधीन और उसका पर्याय रूप परिणाम भी स्वाधीन। क्रमबद्धता से प्रत्येक द्रव्य अपने उस परिणाम से उसके स्वकाल में स्वतः अपने षटकारक से परिणमित होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा सकता नहीं, अरे परिणमने में मदद कर सकता नहीं। ये सारभूत बात है, और ये सारभूत बात को इतने संक्षिप्त में आचार्य परमात्मा ने कहा और जिसका गुरुदेव श्री ने यहाँ पर खुलासा किया। अपन 411 पर देखते हैं तो ये इसका जो भाव अभी चल रहा था वो अपने सामने आएगा। देखो 411 पेज है और इसमें ऊपर से 5, 4, 9 एक लाइन छोड़ के बीच में बोल्ड अक्षर हैं, तो थोड़ा छोड़ के पढ़ते हैं, लेकिन अपन को जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसा वस्तु का स्वभाव है, यहाँ वजन है, इस बात पर वजन है। वस्तु जो चैतन्य स्वरूप ज्ञायक भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसका ऐसा स्वभाव है, इस बात पर वजन है कि चाहे जिस रीति से सामने की वस्तु परिणमित होए, तो दीपक का भी ऐसा स्वभाव है कि वह विक्रिया को प्राप्त नहीं होता, और इस रीति से जानती हुई प्रकाशती हुई, जानने के सामने प्रकाश्य लिखा है ना ब्रैकेट में, कि ये पर को जानता है कि ये बात तो व्यवहार से कही जाने वाली झूठ बात है। पर को जानना, पर को प्रकाशते हुए अपने ज्ञान परिणाम को जानता है। पर को प्रकाशता है, ये इसमें भी इतना समझना कि पर संबंधी ज्ञान से परिणमित, कल अपन ने बहुत चर्चा इसकी स्पष्ट आई थी, ज्ञेयाकारों के अनुरूप परिणमित अपने स्वरूप से जो ज्ञानाकार परिणमा है उसको जानता है। ज्ञानाकार ज्ञेय के अनुरूप स्वरूप से परिणमा है उस काल में। तो कहा कि इस रीति से जानते हैं, नाम प्रकाशते हैं, ऐसा ही वस्तु का नाम मेरा कोई स्वभाव है। ऐसे जीव शब्द को सुनकर, रूप को देखकर, गंध को सूंघकर, रस को आस्वादन करके, स्पर्श को स्पर्श करके और गुण द्रव्य को जानकर, ये 10 गाथा की बात यहाँ पर आ गई है ना। सब आ गया ना, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श। शब्द को सुनकर, रूप को देखकर, गंध को सूंघकर, रस को आस्वादन करके, स्पर्श को स्पर्शता हुआ, फिर कहा गुण द्रव्य को जानकर। पर द्रव्य हैं, उनके गुण, उनके द्रव्य
यहाँ गुण में गुण भी लेना और गुण में पर्याय भी लेना। गुण द्रव्य आ गए, गुण द्रव्य में दोनों द्रव्य गुण पर्याय सब आ गया। तो गुण द्रव्य को जानकर, अब जरा नीचे वाले पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति से देखना, ये गुण द्रव्य को जानकर उसको भला बुरा मानकर, अच्छा खराब मानकर, देखो जानकर और मानकर दो शब्द आए हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान देना। जानकर और मानकर आया, गुण द्रव्य को यानी पर द्रव्य गुण ज्ञेयों को उनके विशेष तो कह दिए, शब्द स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, और ऐसे वे गुण, तो उन गुण द्रव्य को जानकर उनको अच्छा बुरा मानकर, जितने भी जगत में पर द्रव्य हैं उनके गुण हैं, उनकी जो पर्याय होती हुई हैं वे कोई भी अच्छी बुरी नहीं है। वे ज्ञान में जानने में आए ऐसा उनमें प्रमेयपना है उनसे, और ज्ञान में प्रमातापना उनके जानने का स्वभाव है स्वयं से। तो वे जानने में आती हैं, वे जगत के पदार्थ अपने गुण पर्याय स्वरूपता से जानने में आते हैं। उनमें अच्छा बुरा मानना ये अज्ञान है और ये ही राग द्वेष। आया, जानी ने जानी और फिर मानी। देखो यहाँ ये ना कहा कि जगत के जो पर ज्ञेय पदार्थ हैं उन्हें अच्छा बुरा जानकर, क्योंकि अच्छे बुरे हैं ही नहीं तो अच्छे बुरे जानने में आए कैसे? वो तो जानने में आते हैं और ये अच्छा बुरा मानता है। गुण द्रव्य ने जानी तेमने सारा नरसा मानी, पर द्रव्य को अच्छा बुरा मानता है। पर द्रव्य में कोई दो भाग नहीं है। उसमें क्या है? अग्नि है तो अग्नि अग्नि है, अग्नि में क्या अच्छा और क्या बुरा। लेकिन अग्नि को जानते समय जो जीव उसमें अच्छे बुरे की कल्पना करता है और उसके प्रति राग द्वेष रूप भाव से परिणमता है, ये तो तेरा अज्ञान है, और अग्नि जानने में आए ये तेरा ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता, ये भी अज्ञान है। कैसे कहते हैं देखो, अच्छे बुरे की, यह अच्छा और यह बुरा, अच्छे और बुरे की कल्पना उत्पन्न करता है, ये अज्ञान है। कठिन बात है भाई, एक बाजू राम और एक बाजू गांव, एक तरफ अपना ज्ञान स्वभाव और एक तरफ जगत भर के ज्ञेय पदार्थ और उनकी गुण पर्याय। आ गया ना सब इसमें? एक बाजू आत्मा राम, एक बाजू गाम पूरी दुनिया। गाम यानी समूह, ये कोई गुण हो कि अवगुण हो, इसका द्रव्य हो कि इसका गुण हो, अथवा कि इसकी पर्याय हो। केवली की, अब जरा ध्यान से सुनना, बस इतनी ही चर्चा है, दो पंक्तियां शेष हैं। केवली की वाणी सुनते, दिव्य ध्वनि का श्रवण करते अथवा शास्त्र का श्रवण करते, सुनने वाले को वह सामने वाली वाणी राग उत्पन्न नहीं करती। वो राग उत्पन्न नहीं करती। यहाँ मान लो हम सब मिलजुल कर स्वाध्याय कर रहे हैं
और यहाँ कहा कि मैं एक रूप सदृश ज्ञानानंद टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन स्वभाव हूँ, ऐसी वाणी को हमने जाना। तो ये वाणी हमें राग उत्पन्न नहीं कराती, एक बात। और यह जो ज्ञान हुआ है इस प्रकार के शब्दों का और उसके वाच्य का जो भी, वो ज्ञान भी उस वाणी से नहीं हुआ है। तो वाणी से राग भी नहीं हुआ है, वाणी से ज्ञान भी नहीं हुआ है, और जो ज्ञान हुआ है उससे राग नहीं हुआ है। बोलो क्या गजब की बात है। मोटे मोटे तरह से अपन जब समझते हैं तो ये बात आती है, भगवान की वाणी सुनी तो राग आया, हमने जाना। ये सब निमित्त के कथन हैं। निमित्त के कथन से ऐसा ही कहा जाएगा कि भगवान की भवतापहारी जग को कल्याणकारी वाणी सुनकर मुझे अपने स्वरूप का भान हुआ। हे प्रभु, आप और आपकी वाणी धन्य है। तो यहाँ क्या क्या हो गया कि वाणी का परिणमन भी है, उसमें कहे हुए भाव का जानपना भी है, और वहाँ उसके प्रति का राग भी है कि नहीं। तो कथन ऐसे हुआ कि हे प्रभु, आपकी वाणी सुनकर मैं गायक भगवान पवित्र सुख स्वरूप हूँ, ऐसा जाना। हे प्रभु, आप धन्य हो, आपकी वाणी, आपका उपदेश धन्य है। अब ये कथन ऐसा बना, और इस पूरे कथन की व्यवस्था में ना तो वाणी से ज्ञान हुआ है और ना उस वाणी से राग हुआ है, और उस संबंधी जो ज्ञान हुआ है ना उससे राग हुआ है, उससे ना उसके कारण से। ऐसे भगवान को देखकर भगवान का द्रव्य सामने वाले को राग उत्पन्न नहीं करता। हम मंदिर आते हैं, भगवान के समूह शरण में आते हैं, तो उनकी ऐसी वीतराग मनोहर छवि देखकर हमको भक्ति का राग उत्पन्न होता है कि ना ना, ये गलत बात है, ये बात सच्ची नहीं है। भगवान की छवि वह गे रूप भाव है, उसको जानने रूप मेरा ज्ञान भाव है, और उसमें भलापना मानकर उत्पन्न हुआ जो राग है वो न्यारा है, ज्ञान न्यारा है, गे न्यारा है। गे से ज्ञान नहीं, गे से राग नहीं, और ज्ञान से राग नहीं। अद्भुत अद्भुत बातें हैं। देखो आगे अपना जो चर्चा चलती है कारणकारी नियम में 7वां भाग, उसकी नियम सार जी की जो अंतिम गाथा है 187, उसकी चर्चा अपनी कल अपन ने टीका की चली थी। टीका उसकी मुनिराज ने बहुत विस्तार से की है, और उसमें गुरुदेव श्री ने भी बहुत विस्तार से उसका स्पष्टीकरण किया है। 385 पेज से अपन देखते हैं, बीच में है देखो, यह नियम सार शास्त्र वास्तव में लिया फिर है समस्त आगम के अर्थ समूह का, यानी आगम का अर्थ प्रतिपादन करने में समर्थ है। सर्व पदार्थ भगवान ने जो देखे, 3 काल 3 लोक के, सबको कहने में ये समर्थ है। यह नियम सार एक ग्रंथ है ना, 187 गाथा, 311 कलश और उसकी गद्य टीका, इतना सब ले लेना।
ये क्योंकि वो तो मूल सूत्र में कहा गया, उसी का विस्तार करके टीका हुई और उसी में भावनाओं के और उस अर्थ को स्पष्ट करते हुए काव्य भी मुनिराज ने कहे। तो देखो, इस नियमसार एक में सब आ जाता है। अभी अपन ने कल देखे थे 8 पॉइंट, उसी की चर्चा यहाँ गुरुदेव श्री करते हैं, अपन देखेंगे। समय सार प्रवचन सार सब में आ जाता है कि जिसने नियम शब्द से, अब नियम सार का अर्थ करते हैं। नियम सार शब्द आया ना, कि नियम शब्द से विशुद्ध मोक्ष मार्ग सम्यक प्रकार से दर्शाया है। लो, नियम शब्द से नियम सार है ना, तो विशुद्ध मोक्ष मार्ग यानी शुद्ध मोक्ष मार्ग यानी निश्चय मोक्ष मार्ग यानी यथार्थ मोक्ष मार्ग सम्यक प्रकार से नियम सार में दर्शाया है। तो सच्चा, सम्यक, यथार्थ, शुद्ध, विशुद्ध, ये सब शब्द लिए ना मोक्ष मार्ग के, तो उसके लिए कहते हैं पर की अपेक्षा बिना का नियम सार। 2 शब्द आए हैं, इसकी चर्चा अपनी इस पूरी स्वाध्याय के दौरान होती रही है, यहाँ भी उसकी चर्चा करना प्रासंगिक है। नियम माने नियम से करने योग्य कार्य, और सार शब्द विपरीत के परिहार के लिए यहाँ कहा गया है। नियम माने अवश्य ही करने योग्य। तो अवश्य ही करने योग्य क्या है? क्या है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य। कैसा? स्वयाश्रित, स्वरूप की प्रतीति रूप, स्वरूप के संचेतन रूप, स्वरूप की रमणता रूप, विशुद्ध मोक्ष मार्ग रूप, शुद्ध रत्नत्रय वह नियम है। और व्यवहार रत्नत्रय रूप जो रागादि भाव है, उसका यहाँ परिहार नाम निषेध किया गया है। ये नियम सार देखो कहा गुरुदेव ने, पर की अपेक्षा बिना का है यह शुद्ध रत्नत्रय, व्यवहार की भी अपेक्षा बिना का, स्वरूप का आलम्बन लेने के लिए किस व्यवहार की और कितने व्यवहार की आवश्यकता है। देखो गाड़ी यहीं अटकी है अपन सबकी क्योंकि हमारे चित्त में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस प्रकार का एक भाव या इस प्रकार की बात ऐसी बस रही है अंदर में कि कुछ तो चाहिए। अरे और कुछ नहीं तो स्वाध्याय तो चाहिए। दरअसल में इस शुद्ध रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय की भी जरूरत नहीं। स्वाध्याय से यह शुद्ध रत्नत्रय प्राप्त नहीं होता। स्वाध्याय का लक्ष्य छोड़कर जो अपना चैतन्य भगवान है वो उसको लक्ष्य करता हुआ वर्तमान उपयोग जब उसका आलम्बन लेता है, तब वहाँ पर इस शुद्धात्मा के अनंत गुण स्वभाव का परिणाम का भाव, व्यक्त भाव संचेतन में आता है और वहाँ आप रूपता की प्रतीति होती है। और जिसे आप रूप स्वीकार किया है फिर उसमें रमणता होती है। ये शुद्ध रत्नत्रय है। बताओ इसमें स्वाध्याय की कितनी इसमें सापेक्षता कही गई है। तो स्वाध्याय बिना हो जाएगा कि हाँ स्वाध्याय से नहीं होगा। स्वाध्याय से तो ये मालूम पड़ेगा कि कैसे होगा, किसके आलम्बन से होगा।
किसका आलम्बन छोड़ने से होगा, किसकी मुक्तता में होगा, किसकी गौणता में होगा, ये स्वाध्याय से पता लगेगा। लेकिन स्वाध्याय घोल के पी जाओ तो अंदर से शुद्ध रत्नत्रय प्रगटेगा। ऐसी भूल चूक में नहीं रहना। जो अपन जिस काम में लगे हैं ना, इसलिए उसकी बात विशेषता करते हैं। हाँ, बस संतुष्ट, जैसे कोई पूजा करके, प्रक्षाल करके अथवा कुछ व्रतादि करके अपने को धर्मात्मा मानता हुआ संतुष्ट है, ऐसे हम घंटे 2 घंटे 3 घंटे स्वाध्याय करके संतुष्ट हैं कि हम भी धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अरे ऐसे धर्म का मार्ग नहीं मिलता है। ये स्वाध्याय से ये जानना कि धर्म का मार्ग क्या है, वह धर्म किसके आलम्बन से होता है, वह वस्तु स्वरूप का वास्तविक रूप क्या है, ये निर्णय करना, और निर्णय का अनुसरण करना, शास्त्र का नहीं। निर्णय के लिए है। निर्णय कब करोगे कि जब बात जानकारी में आएगी। जानकारी में आएगी तो विचार श्रेणी में आएगी, विचार श्रेणी में आएगी तो निर्णय की कोटि में आएगी, निर्णय की कोटि में आएगी तो निर्णय होगा, और जो निर्णय यथार्थ होएगा तो उसका अनुसरण जब उपयोग करेगा तो यह शुद्ध रत्नत्रय प्रकट होगा। वह शुद्ध रत्नत्रय स्वाध्याय से निरपेक्ष है। नहीं तो अपने क्या है कि कोई 1 घंटा, कोई आधा घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 6 घंटा स्वाध्याय करके अपना तो बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? यदि यही चल रहा है कि इससे होगा तो सब गलत चल रहा है। समझे ही नहीं। यहां आचार्य भगवान, टीकाकार मुनिराज, पूज्य गुरुदेव श्री स्पष्टपने एकदम साफ सुथरी बात कहते हैं कि विपरीत का परिहार। सार शब्द योजित किया गया है ना, विपरीत का। ये यहाँ पर वही का देखो, पर की अपेक्षा बिना का, व्यवहार की भी अपेक्षा बिना का। देखो, मैं इसलिए अपन ने ये स्वाध्याय वाला पॉइंट उठाया कि यहाँ लिखा है व्यवहार की भी अपेक्षा बिना का, तो हमने समझा दया दान व्रत पूजा वाले व्यवहार की अपेक्षा बिना, लेकिन स्वाध्याय भी उसमें आ गई है भाई साहब। यदि हम उन्हें क्रियाकांडी मानते हैं तो हम भी क्रियाकांडी ही हैं बस। यदि निर्णय नहीं करते और निर्णय का अनुसरण करके उसका आलम्बन नहीं लेते जिसका आलम्बन अनंत सिद्ध होने लिया, तो वे भी क्रियाकांडी, हम भी क्रियाकांडी। उनकी क्रिया अलग, इनकी क्रिया अलग, उसमें क्या है? खरी खरी बात है भैया, बुरी नहीं लगनी चाहिए, और मैं सोच रहा हूं बुरी लगनी चाहिए। बुरी लग जाए तो अच्छा है। ऐसा निरपेक्ष मार्ग विशुद्ध द्रव्य के आश्रय से प्रकट होता। ऐसे मोक्ष मार्ग को जिसने दर्शाया है नियम सार जी परमागम ने, ये वाली बात कही। आगे चलते हैं, संक्षेप में देखेंगे। 386 पेज देखो, ये 2 पैराग्राफ हैं, ये मैं बता देता हूँ किस संदर्भ से हैं। ये जो अपन ने अभी पढ़ा ना, ऐसे मोक्ष मार्ग को जिसने दर्शाया है, उसकी एक पंक्ति नीचे पढ़ना। रात्रि में नहीं थे क्या, पूछा किसी भाई से, तो कहा नहीं। तो ये प्रश्न रात्रि में हुआ था कि अभूतार्थ है और असत्यार्थ, यानी पर्याय को अभूतार्थ और असत्यार्थ कहा, तो उसका क्या आशय है, ऐसा प्रश्न रात्रि सभा में हुआ था। तो कोई भाई जो अभी सुबह की सभा में थे,
वो रात्रि में नहीं थे, ऐसा गुरुदेव ने लक्ष्य में लेकर उनको पूछा, रात में नहीं थे आप? रात्रि को प्रश्न आया था। वो प्रश्न आ गया सामने कि पर्याय अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, वह किस प्रकार। तो उसको गुरुदेव ने बहुत विस्तार से समझाया है। अपन ये दो अंश उसके देखते हैं। देखो 386 में एक प्रश्न है, अंश में अंश नहीं, पूरी वस्तु में अंश नहीं है क्या साहब? अंश में अंश नहीं। देखो द्रव्य अंश, पर्याय अंश। तो क्या द्रव्य वाले अंश में, द्रव्य वाला अंश और पर्याय अंश, तो ये जो जीव पदार्थ वस्तु है इसमें पर्याय अंश नहीं है क्या? ऐसा पूछा है। प्रश्न आ गया समझ में? अंश में अंश नहीं, पूरी वस्तु में अंश नहीं है क्या? यानी दो अंश हुए ना, ऊपर कह चुके हैं गुरुदेव, दो अंश हैं। इसमें एक अंश नहीं, ये अंश रूप अंश नहीं। कौन अंश रूप? पर्याय अंश रूप अंश, वह द्रव्य अंश में नहीं, ऐसा कहा। तो उन्होंने पूछा कि अंश में अंश नहीं, अंश तो समझ गए प्रणव, क्या अंश का क्या मतलब? नहीं समझे? देखो जैसे ये मुट्ठी, हाथ है ना, हाथ, तो हाथ में ये एक हाथ है, इसमें ये 4 उंगली हैं, तो इन्हें अपन अंश कहेंगे। हाथ के अंश है ना, ये एक सरल व्याख्या। फिर थोड़ी अगली व्याख्या कि सोना है ना, सोना, तो सोना जो पदार्थ है उसमें जो सोनापना है वो सोने का स्थायी अंश है, और उसका कभी चूड़ी बन गई, कभी उसकी हार बन गया, कभी अंगूठी बन गई, ये उसका बदलता हुआ अंश है, अस्थायी अंश। तो अस्थायी अंश माने पर्याय अंश, और स्थायी अंश माने द्रव्य अंश। और बताओ, अब सोना है तो सोना बताओ किसी आकार में है कि नहीं? चाहे चूड़ी का हो, अंगूठी का हो, कंगन का हो, हार का हो, या वो डेली रूप हो, लंबे छड़ रूप हो, कैसा ना कैसा आकार तो है ना। तो एक अस्थायी अंश भी है और एक स्थायी अंश भी है। हर आकार में सोना सोने रूपता से है, और हर आकार अलग अलग आकार रूप है। आ गई ना बात समझ में? तो एक सोने रूप वस्तु में, वह सोने रूप वस्तु में एक स्थायी अंश है, एक बदलता अंश है। तो दोनों अंश हैं। अब बस अपने को ये पकड़ना है, दोनों अंश हैं। त्रिकाली भी अंश है। आकार रूप भाव जो अपन ने सोने की बात करी, उसका आकार भी उस स्वर्ण रूप वस्तु का अंश है। तो कहते हैं कि वो जो सोने का स्थायी रूप भाव है उसमें वह आकार रूप अंश नहीं है। ये वाली बात कहना है। सोने का जो स्थायी अंश है, सोने का स्थायी अंश कौन लेना? कि वह सदा काल पीले पने, चिकने पने, भारी पने का भाव, उसमें आकार नहीं है। ये वाली बात समझना है। आकार उसमें क्यों नहीं गिन रहे? क्योंकि आकार बदल जाएगा, पर पीलापना, चिकनापना, भारीपना नहीं बदलेगा। तो जो बदल जाएगा वो हम पीले पने, चिकने पने, भारी पने के भाव में कैसे ले लें? यदि उसको भी इसमें शामिल कर लेंगे, वो चूड़ी आकार, अंगूठी आकार, कंगन आकार, हार आकार, उसको भी यदि इस स्थायी में शामिल कर लेंगे तो उस आकार के बदलते स्थायी भी बदल जाएगा। और स्थायी तो कहते ही उसे हैं जो बदले नहीं, ठीक है ना।
तो एक द्रव्य अंश, अब अपन शास्त्र के शब्द में आ जाते हैं, एक द्रव्य अंश एक पर्याय अंश। तो द्रव्य अंश में पर्याय अंश नहीं है, ये पर्याय अंश रूप से द्रव्य रूप अंश है ही नहीं है, ऐसा यहां कहा। तब प्रश्न हुआ है कि अंश में अंश नहीं तो क्या साहिब पूरी वस्तु में ही वह अंश नहीं है क्या? वो जो सोने का जेवर हाथ में है, इस जेवर रूप वस्तु में पूरी वस्तु में ही आकार अंश नहीं है क्या? कि आकार अंश पूरी वस्तु में तो है, लेकिन उसके स्थायी अंश में वह आकार अंश नहीं है, बदल जाता है। अब देखो, फिर गुरुदेव ने कहा इसका यहाँ प्रश्न ही नहीं है। क्यों नहीं है ये प्रश्न? के बात को समझो। इसमें वो नहीं तो तुमने जो कहा कि पूरी वस्तु में ही दो अंश नहीं है क्या, या अथवा पर्याय अंश नहीं है क्या, तो कहते हैं ये प्रश्न ही नहीं है। ये प्रश्न क्यों नहीं है? अब अपन बात कि जब दो अंश कहे जा रहे हैं, जब द्रव्य अंश और पर्याय अंश दो अंश कहे जा रहे हैं, तो ये अपने आप में ही स्पष्ट है कि द्रव्य अंश जुदा है और पर्याय अंश जुदा है। फिर ये प्रश्न ही क्यों कर रहे हो कि इस अंश में वो अंश है कि नहीं? ये प्रश्न करना ही प्रश्न ही नहीं। अब समझा देते हैं गुरुदेव देव। दो अंश हैं, एक त्रिकाली अंश और एक पर्याय अंश। इसमें त्रिकाली अंश की अपेक्षा से पर्याय अंश स्वयं नहीं है। त्रिकाली अंश की अपेक्षा से पर्याय अंश स्वयं है ही नहीं। लिखा कि नहीं लिखा? अब अंश वाली बात तो समझ में आई गई, अपन ने सोने के उदाहरण से भी समझ लिया। अब देखो, त्रिकाली अंश की अपेक्षा से पर्याय अंश स्वयं नहीं है, बात त्रिकाली अंश की अपेक्षा की है। तो त्रिकाली अंश को त्रिकाल रूपता से देखा जाए तो पर्याय अंश उसमें है ही नहीं, इसमें कहां अड़चन है? जब आप सोने का वो जेवर उसकी कीमत वसूल करना था तो वो सराफे की दुकान पर लेके गए, तो उसने आपने कहा ये चूड़ी जो है हमने फला जगह बनवाई थी, इसकी बनवाई ही हमने इतने रुपए प्रति ग्राम से दी थी, और ये कोई बहुत बड़े कारीगर जिन्होंने बहुत राजा महाराजा की ज्वेलरी बनाते हैं उनने ये बनाई थी। उसने तुम्हारी एक बात कान नहीं धरी कि तुमने किस कारीगर से बनवाई, कितनी मजदूरी चुकाई, कितना सुंदर उसका रूप रंग है, कान ही नहीं धरी बात। क्यों नहीं धरी? क्योंकि उसे जिसकी कीमत चुकाना है उसकी अपेक्षा से ये सब भाव उसमें है ही नहीं। तुम सुनाते ही रह गए कि साहेब फला फला राजा साहब की ज्वेलरी जो बनाते थे उनके पोते ने बनाई है, ऐसा किया है, वैसा किया है। तुम कहते रहो, वो सुनता रहेगा। वो भी इसलिए कि ग्राहक दुकानदार का संबंध मधुर रहता है, नहीं तो थोड़ा सच्चा और खरा बोलने वाला हो तो कह दे तुम अपना मुंह बंद रखो, जो चीज हमें देना है हम देख लेंगे। तो अर्थ क्या निकला इसका कि त्रिकाल अंश की अपेक्षा से पर्याय अंश स्वयं है ही नहीं है। अब देखो ये गुरुदेव की भाषा है, ये स्वयं नहीं। क्या लिखा है? छे ई पोते नथी है। हमने कब कहा ये चूड़ी बहुत उम्दा कारीगर और बहुत अच्छे रूप रंग की नहीं है? होए हमें क्या
है ये स्वयं नहीं। समझ में आया? क्यों नहीं? क्यों नहीं? कि पर्याय है तो अवश्य, लेकिन इसका लक्ष्य वहाँ का छुड़ाना है और द्रव्य की मुख्यता की दृष्टि कराना है। इसलिए है होने पर भी वह नहीं है ऐसा कहने में आता है। ये 11वीं गाथा का भाव है। 11वीं गाथा है समय सार परमागम की, जैन दर्शन का प्राण, वो उस गाथा की चर्चा है। 6 छता 6 नथी है, लेकिन फिर भी नहीं है। ऐसा जो हम यदि अपने समझ को, अपने निर्णय की भूमिका में इस प्रकार से वस्तु के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें तो निर्णय दूर नहीं है और निर्णय होते ही अनुभूति दूर नहीं है। निर्णय के उपरांत अनुभूति में विलंब नहीं होता। निर्णय तो करो, और निर्णय के लिए ये वाली जो चर्चा है ये बहुत गहराई से, बहुत तसल्ली से, सब तरफ से बिल्कुल मिलान करके समझना ही पड़ेगी। समझना ही पड़ेगी, बात ही ऐसी। इस और जो अपन ने अभी उदाहरण यहाँ विचार में लिया, हो सकता है इससे भी सरल कोई और उदाहरण हो, पर मेरे ख्याल से फिलहाल ये भी बहुत ही सरल और सुगम है जिससे अपन उस भाव को पकड़ सकते हैं। देखो, 6 छता ते नथी ऐसा कहने में आता है, ऐसी बात है, समझ में आए 11वीं गाथा। तो फिर उसने कहा आप तो बधी बार कहते हो, हर बार अधिक बार तो यही कहते हो द्रव्य में पर्याय नहीं, तो हमको तो ये दृढ़ हो गया कि द्रव्य में पर्याय है ही नहीं। तो तुमने किस तरह से द्रव्य में पर्याय नहीं और किस तरह से है, ये बात को किस तरह समझाए, ये तो तुम ही समझो। उसने कहा ना हमको तो दृढ़ हो गया। आप हर बार अधिक बार यही कहते हो, बहुत बार कहते हो द्रव्य में पर्याय नहीं, तो हमको तो बिल्कुल, आप बोलते हो हम समझ जाते हैं द्रव्य में पर्याय नहीं। फिर कोई पर्याय की बात आती है तो हम तो पहले ही कह देते पर्याय भर्याय की बात ना करो। अरे भाई, कैसे पर्याय है और कैसे नहीं ये समझना है। आगे एक चर्चा और इसी विषय पे देखो, पेज नंबर है 387, नीचे से प्रश्न है, प्रश्न के ऊपर की 5 पंक्ति देखो। ये तो सीधी बात है, ये जो अपन अभी पढ़कर आए ना वही बात, उसी बात को आगे कहते हैं। ये तो सीधी बात है, भगवान आत्मा 2 अंश में प्रमाण अंश से है, बे अंशे प्रमाण अंशे 6। यानी प्रमाण क्या हुआ? प्रमाण का अर्थ है कि कोई कहे 2 अंश रूप वस्तु प्रमाण है और उसमें बाकी सब अप्रमाण है, ये नहीं। प्रमाण का अर्थ है कि उसके ध्रुव भाव को और उसके पर्याय भाव को एक साथ ज्ञान में लेना, इसका नाम प्रमाण है। वस्तु में प्रमाण और वस्तु में नए नहीं होते। ज्ञान में दोनों भावों को एक साथ जानना प्रमाण है और एक भाग को मुख्य करना, दूसरे को गौण करना, ये नय है। वस्तु में न प्रमाण होता है न नय होता है। प्रमाण शब्द कहाँ से आया? प्रमाण आया
प्रमाता में से, प्रमाता है ना ये, तो प्रमाता का जो कार्य है और वह प्रमाण रूप है। प्रमाता के कार्य में वस्तु के दोनों भाव एक साथ ज्ञात होना, जानना, ये प्रमाण है। तो प्रमाण शब्द प्रमाता या इस ज्ञान में से आया, वस्तु में नहीं। वस्तु को जानने का भाव, तो वस्तु जानी गई, ये प्रमाण। वस्तु प्रमेय में प्रमाता और वस्तु को जाना गया, ये प्रमाण। ठीक है ना। तो दो अंश में प्रमाण अंश में है, दो अंश, एक अंश वर्तमान पर्याय और एक त्रिकाली अंश। वस्तु द्रव्य यह है, इसको द्रव्य कहना। अब देखो गुरुदेव का एकदम बहुत सटीक, एकदम कहना चाहिए कि रामबाण यहाँ पर उसकी दवाई है। देखो सब पूरी बात झट से समझ में आए ऐसी। पर से जुदा पाड़ना, पर से जुदा पाड़ना हो तो अपना द्रव्य और अपनी वर्तमान पर्याय, ये पर से जुदा पाड़ने के लिए ये प्रमाण स्वरूप वस्तु को जानना। पर से जुदा, पर से भिन्नता के लिए। अब दोनों में से द्रव्य ध्रुव जो मुख्य है, उसको द्रव्य सिद्ध करके, सिद्ध कहाँ करे? ज्ञान में। द्रव्य सिद्ध करके इसका आश्रय लेना, ये लक्ष्य छुड़ाने के लिए ये पर्याय है। यानी द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, उसे प्रमाण कहा। उस प्रकार के जानने को प्रमाण कहा। उसमें दो अंश किस प्रकार के? एक वर्तमान पर्याय अंश, एक त्रिकाली ध्रुव अंश। तो त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लेने के लिए यह बात स्वतः ही यह कह रही है कि पर्याय का आश्रय छोड़ना। आ गई कि नहीं आई बात समझ में? प्रमाण स्वरूप वस्तु है वो वर्तमान पर्याय और उसका ध्रुव अंश। अब हम कहते हैं, आचार्य भगवान और सर्वज्ञ देव कहते हैं कि अनादि से ये जीव को पर्याय का ही आश्रय है, पर्याय बुद्धि है। तो पर्याय बुद्धि छुड़ाने के लिए पर्याय का आश्रय छोड़ना और ध्रुव का आश्रय लेना। तो ध्रुव का आश्रय लेने के लिए किसको मुख्य करना? ध्रुव को। पर्याय का आश्रय, पर्याय बुद्धि छोड़ने के लिए अब बचा क्या? ध्रुव। तो ध्रुव को मुख्य करना, ध्रुव का आश्रय लेना। तो ध्रुव का आश्रय लेना कैसे? कि ध्रुव को मुख्य करना। तो ध्रुव को मुख्य करना, तो दूसरा अंश कौन है? पर्याय। तो उसे गौण करना। सब फार्मूला इसी में। अब जिसे गौण करना है उसे देखना कि नहीं देखना? कि नहीं देखना, बस। वो तुमने सुनी होगी स्टोरी, वो क्या क्या अर्जुन की। अर्जुन के गुरु ने कहा कि चिड़िया जो सामने है इसकी आंख की कीकी को लक्ष्य करके इसको भेदो अपने तीर के द्वारा। तो कहा ठीक है। तो उन्होंने उसको संधान में लिया, ऐसा वो अपना तीर संधान किया और निशाना किया उसका। तो जब ऐसा किया तो फिर पूछा उन्होंने कि तुम्हें क्या दिख रहा है? वहाँ चिड़िया तो पेड़ पे बैठी है। चिड़िया के दो पैर हैं, छोटा सा पेट है, पीछे पंख हैं, आगे गर्दन है, उसके आगे मुंह है, मुंह में चोंच है, चोंच के ऊपर आँख है, आँख के ऊपर कलगी है कि नहीं पूरी चिड़िया? अब लक्ष्य भेद किसका करना है? कीकी का, आँख का नहीं, आँख की कीकी का।
तो गुरु ने पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उनने कहा मुझे तो की दिख रही है। तो उनने पूछा कि कलगी है कि नहीं चिड़िया की कि नहीं है? तो वो मुंह है कि नहीं है चिड़िया का कि नहीं है? तो क्या हो गया, चिड़िया चली गई की छोड़ के वहां, लेकिन दिख नहीं रही का मतलब ये है कि उसे देखोगे तो की नहीं दिखेगी और की देखोगे तो वह नहीं दिखेगा। ये इसका मतलब है। देखो ये पर्याय है, छताते नथी, ये पर्याय है और पर्याय होने पर भी पर्याय नहीं। ये 11वीं गाथा का भाव है। वह नहीं ये है, पर्याय नहीं है द्रव्य है, पर्याय नहीं है ध्रुव है। ये नहीं और ये है, ऐसा कहा है बजू भाई है। देखो रात्रि में तुम नहीं थे, ये चर्चा आई, फिर अपने इसमें जो विषय आया है नियमसार की टीका में, उसको अपन आगे की स्वाध्याय में लें।